नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जैसा कि आप लोगों को मालूम है एक वीडियो मैं डाली थी तो उसमें बताई थी कि स्नान के बाद जो है हमें झाड़ू स्पर्श नहीं करनी चाहिए, झाड़ू नहीं छूनी चाहिए, नहीं तो फिर हम अशुद्ध माने जाते हैं और मंदिर में अपनी पूजा नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों का कई ऐसे इसके ऊपर डाउट्स भरे सवाल आए थे, प्रश्न आए हैं कि दीदी मंदिर के लिए अलग झाड़ू रखे हैं या बाहर जो मंदिर रखते हैं उसमें मैं मंदिर धोती हूँ, तो क्या यह स्नान करने के बाद करूँ या ना करूँ, तो ये भी क्लियर करूँगी। दूसरा आप लोगों का सवाल है दुकान में पूजा कैसे करें, और पीले सिंदूर को लेकर भी आप लोगों को कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है, और भी साथ में बहुत सारे महत्वपूर्ण आप लोगों के प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर, जितने आप लोगों के डाउट्स है, जैसे कि मासिक धर्म में क्या करें क्या ना करें, और जो है पैर में चप्पल पहनकर क्या रसोई घर में जा सकते हैं, इसी प्रकार के तमाम ऐसे आप लोगों के प्रश्न आए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल है कि स्नान करने के बाद नियम है कि झाड़ू नहीं छूनी चाहिए। तो कई ऐसी माताएं बहनें मेरी लिखी हैं, दीदी पूजा रूम के लिए हम लोग अलग से झाड़ू रखे हैं और बाहर भी मंदिर में हम जाते हैं, जो लोग मंदिर धोते हैं, तो हम स्नान करने के बाद क्या धो सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि देखिए, घर में आप कोशिश करें कि झाड़ू ना छुए, क्योंकि घर का कमरा जो है ना छोटा ही सा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अलग से भी आप झाड़ू रखें तो झाड़ू झाड़ू ही होता है, अगर ना लगाए तो अच्छा ही है, ठीक है। कपड़ा से जैसे आप लोग उसको एक पोछा लगाइए कि आप जो है उसको अच्छे से बाहर भी लीजिए और अच्छे से पोछा भी कपड़ा से आप लोग साफ कर लीजिए। कितना बड़ा रूम है, ठीक है, और अगर नहीं हो पाता है तो मोटी मोटी पोछा लगा कर आप लोग पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद आप अपने घर में जितनी बार मन हो उतनी बार झाड़ू लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं। अगर उस घर को अच्छे से डीप क्लीन करना है तो पहले पूजा करने के लिए नियम से पोछा का नियम कर लीजिए, झाड़ू का पोछा का कपड़ा से, उसके बाद आप लोग झाड़ू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शाम को तो ऐसे ही हम आरती करने से पहले तो वस्त्र बदलते हैं। गर्मी के दिनों में, ठंडी में तो आप अपने ऊपर जल छिड़क के भी, छिड़काव करके भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। लेकिन पहला पूजा, सुबह का पूजा, झाड़ू छूकर स्नान करने के बाद, झाड़ू छूकर, झूठा बर्तन छूकर भगवान को स्पर्श ना करें तो अच्छा है, पहले ही कर लीजिए। एक क्लियर हो गया। मंदिर की रह गई बात। तो देखिए, मंदिर का तो जो झाड़ू है ना, तो सुबह तो भी पुरोहित है, पंडित जी जो होते हैं मंदिर के, जो मतलब पूजा पाठ करते हैं, तो वे झाड़ू तो नहीं लगाते हैं, मैं नहीं देखी हूँ झाड़ू लगाते हुए, लेकिन कई लोग धोते हैं। अलग अलग मंदिर में अलग अलग नियम है। तो देखिए, वो मंदिर का बात अलग है और घर का बात अलग है। मंदिर में ठीक है, फूल बेलपत्र वगैरह बहुत अधिक चढ़ाया रहता है, तो नींव झाड़ू वगैरह लोग रखते हैं, कांटा झाड़ू उससे भी लगे साफ करते हैं। तो अगर आप जाती है वहाँ धोती है मंदिर तो ठीक है। आप मंदिर, शिवालय का बात ही अलग है और घर की बात अलग है। तो वह अगर आप स्नान ध्यान करके अगर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो आप लोग धो सकते हैं, कोई दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर में भी अगर सेपरेट आप लोग रखे हैं तो भी कोशिश करें कि मतलब कपड़ा से ही काम बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मंदिर और घर में बहुत अंतर होता है। तो मंदिर में आप लोग अगर मंदिर का झाड़ू है तो उससे आप लोग धो सकते हैं मंदिर को और साफ कर सकते हैं। समझ में आ गया? पूरी तरीके से क्लियर हो गया। दूसरा आप लोगों का सवाल है कि किचन में क्या चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि किचन में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, घर का चप्पल अगर आप सेपरेट रखेंगे ना तो आप पहन कर जा सकते हैं। बहुत सारे आजकल कपड़ा के, फोम के, इस प्रकार के चप्पल आ रहे हैं बाज़ार में। ठंडी के दिनों के लिए तो
आप या और हवाई चप्पल भी है तो आप लोग पहन कर सकती है। अगर मान लीजिए कि ठंडी के दिनों में सेपरेट आप रखी है, बाथरूम में मत ले जाइएगा उस चप्पल को, तब आप रसोई घर में चप्पल पहनकर भोजन बना सकते हैं। या कपड़े का लेकर एक रख लीजिए। आजकल तो बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके के मार्केट में चप्पल मिलते हैं तो आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ध्यान क्या रखनी है कि अगर आप कोई भी भोग बना रहे हैं भगवान के लिए तब चप्पल ना पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मान लीजिए कि अगर आपको ठंडा पैर में मतलब लगने का या रहता है, ठंडा लग रहा है, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो ठंडी के नीचे की बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो आप नीचे के किचन के लिए एक अलग सीमेंट आता है आप देखे होंगे, नीचे में आप लोग बिछाकर लंबा सा रख लीजिए तो भी आपको चप्पल पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रसोई घर से निकलने के बाद आप लोग घर का जो चप्पल है पहन सकते हैं। लेकिन अगर भोग प्रसाद बनाते हैं या हमारे घर तो नियम है कि ठाकुर जी को देखिए भोग लगता है तो चप्पल पहन के भोजन नहीं बनता है, सच्चाई बता दे रही हूँ। या बड़े बुजुर्गों का जैसे ससुर का, सास का, जो भैंसुर जी का, इस प्रकार के भोजन वगैरह पहले के लोग मतलब अभी तो लोग पहनते हैं, इतना सब नहीं मानते। ये फैमिली में अगर भोजन बनती है तो भी लोग चप्पल नहीं पहनते क्योंकि बड़ों का भोजन बनाते हैं तो नहीं पहनते हैं। लेकिन अभी जो है लोग कमज़ोर हो रहे हैं, उतना ताकत नहीं है, उतना सब नियम फॉलो करके ठंडी लग जाती है। खाली पैर घूमो ठंडी के दिनों में तो ठंडी लग ही जाती है। तो आप लोग घर का चप्पल अगर है तो पहन सकते हैं। केवल ध्यान रखिएगा भगवान के लिए अगर कुछ भी प्रसाद भोग बना रही है तब आप लोग चप्पल मत पहनिएगा। समझिए, देखिए समझाने में वीडियो भी बड़ा हो जाता है और चाहती हूँ कि अच्छे से डिटेल में समझाओ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और इससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा। अगला आप लोगों का सवाल है दुकान की पूजा कैसे करें। तो देखिए दुकान में बरकत बढ़ोतरी के लिए पहले तो आपको मन्नत करनी है कि हे भगवान जी अगर मेरे दुकान में अच्छे से मतलब बिक्री हो सके, सेल हो सके, अच्छे से हमारा दुकान जो है दिन दुगुनी रात चौगुनी इससे बढ़ोतरी हो तो हम जो है आपके गौरी गणेश जी का मतलब लक्ष्मी जी और गणेश जी का जो प्रतिमा है चांदी का बनवाऊंगा। खोले हैं जो लोग हैं व्यवसाय हैं जिनका जो आप ज़रूरतमंद मन्नत कीजिए कि मैं आपके प्रतिमा जो है चांदी का बनवाऊंगा। आप देखिएगा आपकी दुकान में कितनी अधिक ग्राहक आने लगेंगे, कितनी उन्नति होने लगेगी। एक बार यह मन्नत करके देखिएगा। और पूजा पाठ की रह गई बात तो सुबह तो पूजा पाठ करनी है, गंगाजल परमानेंट दुकान में रखिए और सुबह जो है छिड़काव कर दीजिए। गंगा जल से शुद्ध करके वातावरण को एकदम शुद्ध कर देना है। और जो है आप धूप अगरबत्ती जलाकर दीपक जलाकर एक छोटी सी मंदिर जरूर रखिए। जहाँ भी रखिए रहिए भगवान का नाम, ईश्वर का नाम हमें लेते रहनी है। छोटी सी मंदिर तो हर दुकान वाले रखते ही हैं, मुझे लग रहा है तो आप लोग जरूर रखिए। और आप धूप अगरबत्ती दिखाकर भोग भी चाहे तो कुछ प्रसाद वगैरह दुकान में आप लोग रखिए, भोग भी लगा सकते हैं। जैसे हम घर में पूजा करते हैं वैसे हमें दुकान में भी पूजा करके ही शुरुआत करनी चाहिए। शाम की रह गई बात, आप लोग कहते हैं शाम को जैसे हम लोग घर नहीं जा पाते तो कहाँ स्नान करें, कहाँ कपड़ा बदले, तो उसी कपड़े में क्या हम भगवान को मतलब दीपक बाती कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर कहीं उतना व्यस्त नहीं है तो आप लोग जो है उसी कपड़े में गंगाजल अपने ऊपर छिड़काव करके आप शाम की भी दिया बाती अपने दुकान में कर सकती है। सारी बातें क्लियर हो गई। लेकिन मन्नत जरूर कीजिएगा कि अगर हमारा दुकान जो है मतलब इस प्रकार से कहीं से चलेगा, प्रॉफिट होगा तो हम जो है चांदी के गौरी गणेश बनवाएं। क्लियर हो गया। अगर आप लोगों का सवाल है कि पीरियड्स में किचन में जाए या ना जाए, तो देखिए इसके लिए तो बहुत सारे वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, फिर भी जो नए लोग जुड़ते जाते हैं उनको पता नहीं चलता। तो आप पुराने वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत सारे नियम धर्म बताए हूँ जो आप लोगों के प्रतिदिन के जीवन में ना काम आएंगे तो आप लोग पूछते हैं। तो देखिए अभी तो हम लोग जॉइंट फैमिली में नहीं है कि एक आदमी को ऐसा हो गया तो दूसरा आदमी बनाकर घर परिवार को खिला देगा पिला देगा। तो सब मैक्सिमम लोग तो आकर बाहर ही रहते हैं और हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा
कि ऐसे में और सब पति को ऐसा नहीं है कि भोजन बनाने आता ही है, मतलब बनाकर खा लेंगे, बच्चों को खिला देंगे। ऐसा तो है नहीं सकता। 2-4 10-100 में मुझे लग रहा है 2-4 दो ही आदमी होंगे जो बना लेते होंगे। बहुत कम लोग हैं जिनको खाना बनाने आता है, सबको तो नहीं आता है, लेकिन सीखनी चाहिए। कभी मजबूरी पड़ जाए तो बनानी चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर नहीं कर पाते हैं तो आप जो है स्नान करके आप भोजन बना सकती हैं। आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगता। जो भी दोष लोग लगा थोड़ा सा कटेगा, तो कभी भी ऐसे हमें भोजन नहीं बनानी चाहिए। कम से कम स्नान करके वस्त्र बदल कर पीरियड्स में भी आप अपने हस्बैंड को बनाकर खिला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने से बड़े लोगों को, जैसे आपके जेठ हो, ससुर जी हो या और भी घर के लोग हो, तो बड़ों को नहीं खिलानी चाहिए। आप ही के ऊपर दोष लगता है। मजबूरी में करना पड़े तो कर सकते हैं, क्लियर हो गया। स्नान ध्यान करके आप लोग कर सकते हैं। और अगला आप लोगों का सवाल है कि हम दोबारा स्नान करते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो नहीं, सुबह जो है आप जल्दीबाजी में स्नान करके जो भी आपके पूजा पाठ रसोई के काम है संभालना है संभाल लीजिए। सबके जाने के बाद आप कहते हैं हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, फिर गर्मी हो जाती है, तो क्या फिर से स्नान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 बार स्नान करने में कोई दोष नहीं है। पहला ही स्नान आपको सुबह में ही करनी है, उसके बाद आप लोग दोपहर में भी कीजिएगा तो कोई आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। कभी काम निपटाने के बाद भी बहुत सारे लोग जो है 2 बार स्नान करते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। निश्चिंत होकर किसी भी प्रकार का चिंता ना करें। अगले आप लोगों का सवाल है पीला सिंदूर का क्या नियम है? तो आपको बता दूं कि पीला सिंदूर कब लगाए, लाल सिंदूर कब लगाए, इसके लिए वीडियोज़ में डाल चुकी हूँ। कई ऐसे वीडियोज़ डाली हूँ, आप चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग पूछे हैं कि पीला सिंदूर लगा रहता है तो इसके ऊपर से लाल लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं तो यह चीज़ समझा चुकी हूँ कि अगर आप अपने घर से लाल लगा कर जाते हैं और कोई पीला लगा देता है तो लगा सकते हैं। अगली चीज़ आप लोग पूछते हैं कि पीला सिंदूर अगर बालों में लगा है तो क्या बाल धो सकते हैं? तो जी धो सकते हैं, क्यों नहीं धो सकते? क्यों नहीं धो सकते? इतने सारे व्रत त्यौहार पड़ते हैं और लोग इतने सारे मांग में सिंदूर भर लेते हैं, तो क्या करें? तो हम लोग तो जब दिन पड़ता है तो बाल धोते हैं। इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे नियम के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब बाल धोना है तो धोइए, कोई दिक्कत नहीं है, धो सकती है आप लोग। और बुधवार के दिन, शनिवार के दिन पीला सिंदूर जरूर लगाइए। बहुत सारे वीडियो डाल चुकी हूँ, हर चीज़ डिटेल में बताई हूँ, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये भी हो गया, आप लोग बाल धो सकती हैं। कई लोग पूछते हैं सिंदूर लगाकर बाल धोए या ना धोए, तो एकदम धो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही दिन पर धोइए। बाल धोने का भी एक समय है, इसके लिए भी वीडियो डाल चुकी हूँ। बाल धोने के बाद हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन हमारी जो काम वाली है ना, वो उसी समय ही लगाती है। जब मेरा बेटा, मेरे पति जो है बाहर जाते हैं तो उसी समय लगाती है। तो क्या करें? तो देखिए, अगर वो लोग घर में हैं तभी लगवा लीजिए, या चले जाते हैं तो कुछ देर के बाद लगवाइए, नहीं तो मत लगवाइए। कह दीजिए कि आप केवल पोछा लगा ले, नहीं तो उनके रहते में 2 मिनट उनको रोक कर रखिए, या झाड़ू लगा ले। मान लीजिए उसी समय आती है तो एक तो टाइम, या तो आप लोग 110-5 मिनट इधर उधर चेक कर दीजिएगा, या आप जो है कह दीजिएगा कि अभी हमारे हस्बैंड पति घर में नहीं है, तब तक लगा लो, झाड़ू वाला काम कर लो। बाकी सब कार्य आप जो है बाद में भी नहीं कर सकते। उनके जाने के बाद कपड़ा से आप पोछा वगैरह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और वो काम वाली लगाए, आप लगाए, ध्यान रखिएगा कि मेड को भी मना कर रखे हैं। आप माने हमारे घर परिवार के लोग जब बाहर जाते हैं तब हमको झाड़ू नहीं लगानी है, तो नहीं लगानी है। क्लियर हो गया? ये भी बात समझा दी। तो इतने सारे आप लोगों में कमेंट्स आए थे और भी आए थे, तो एक यह भी वीडियो मैं बताऊंगी कि बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोग जितने प्रश्न पूछते हैं ना, सभी के उत्तर मैं वीडियोस के ऊपर बताई रही हूँ। यह वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद।